हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज 9th क्लास के आईटी में हम लोग बात करने वाले अपने सब्जेक्टिव स्किल्स के एक और नए चैप्टर को। ये जो चैप्टर है दोस्तों, ये भी अपने पास डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स से रिलेटेड है। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने बात करी थी कि आखिर कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, कीबोर्ड के ऊपर कौन कौन सी कीज होती है। हर कीज आप लोग जानते हैं कि एक पर्टिकुलर क्लास या एक पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड होती है। जैसे दोस्तों कुछ कीज है, हम लोगों ने बात करी थी कि कुछ कीज जो है उसको हम लोग फंक्शन कीज कहते हैं, जबकि कुछ कीज को हम लोग अल्फा न्यूमेरिक कीज कहते हैं। कुछ कीज को दोस्तों हम लोग वहां न्यूमेरिक पैड कहते हैं। इसी टाइप से कुछ कलेक्शन ऑफ कीज को हम लोग कॉम्बिनेशन कीज कहते हैं, किसी को हम लोग टॉगल की कहते हैं, किसी को नेविगेशन की कहते हैं, किसी को पंक्चुएशन कीज कहते हैं। तो वो की क्या क्या काम करती है, उन कीज के थ्रू हम लोग यानी एक पर्टिकुलर की जो है वो क्या क्या काम कर सकती है, कुछ कॉम्बिनेशंस की है तो किस की के साथ किस की को आप यूज करते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हम लोग पिछले वीडियो में अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले होंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने टच टाइपिंग की स्पीड को और अच्छे से इंक्रीज कर सकते हैं। जो टच टाइपिंग की स्पीड है अपनी, ठीक है, उसको इंक्रीज करने के लिए आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ एक और टूल को लेकर के, जिसका नाम अपने पास रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर। रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर को आज हम लोग इस वीडियो में थ्योरेटिकली डिस्कस करने वाले हैं और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसको प्रैक्टिकली, यानी कि मैं अपने सिस्टम पे उसको एग्जीक्यूट करके या कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर को चला करके आपको दिखाऊंगा। एक एक टूल्स के उसके या कह सकते हैं कि उसके एक एक मेन्यूज को मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर थ्योरी को लेकर के, क्योंकि ये क्वेश्चंस अपने एग्जाम में आने वाले हैं और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर उसको किस तरीके से आप प्रैक्टिकली यूज करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर इस वीडियो का एजेंडा क्या रहने वाला है। तो एक साइड में दोस्तों मैंने यहाँ पर जो एक इमेज लगा रखी है जो अपने पास रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर की है। रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर के अपने पास अलग अलग वर्जन है, जैसे मैंने यहाँ पर 5.1 की लगा रखी है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे दोस्तों अभी, तो आपको रिसेंटली 5.4 मिल सकता है। हो सकता है ये वीडियो अगर आप कुछ टाइम बाद में देखेंगे तो आपको हो सकता है कि 5.4 की भी आपको इसके बाद का कोई नया वर्जन मिल जाए, लाइक 5.5, 5.6 समथिंग और भी कुछ, ठीक है। तो ये जो इमेज देख रहे हैं, ये इमेज अपने पास किसकी है? रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर की। रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर स्टार्टिंग जब आप करते हैं, यानी कि रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर जब आप स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों इस तरीके का एक लेआउट आएगा। अब इसमें अगर आप चाहते हैं कि एक नया कोर्स ऐड करना है, एक नया लेसन ऐड करना है, एक कितने स्टूडेंट्स किस तरीके से टाइप करें, उनकी स्पीड क्या हो रही है, इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर वॉलपेपर चेंज करना है, बैकग्राउंड थीम चेंज करना है, या और भी अगर आप यहाँ पर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें प्रैक्टिकली हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। लेकिन थ्योरेटिकली दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ इसी वीडियो में। तो आइए देखते हैं एजेंडा क्या रहेगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर टच टाइपिंग को लेकर के कि आखिर टच टाइपिंग होती क्या है। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि टच टाइपिंग के बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हम लोग आगे जाते हुए देखेंगे यहाँ इंट्रोडक्शन टू रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर। तो रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर क्या है, इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे, हम लोग देखेंगे। उसके बाद आएगा कि यहाँ पर जो रैपिड टाइपिंग का जो इंटरफेस है, जैसा कि आप इमेज में भी देख रहे हैं, इससे दोस्तों हम लोग फैमिलियर होंगे, कौन सी चीजें कहाँ क्या कैसे, इस तरीके से सारी बातें। इसी तरीके से कंप्यूटर एर्गोनॉमिक्स क्या होता है, हम लोग यहाँ वो भी डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट अपने पास आएगा टाइपिंग मेजरमेंट ऑफ स्पीड रेट। तो आप स्पीड को जो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से मेजरमेंट है, जैसे कि कह सकते हैं कैरेक्टर पर सेकंड या कैरेक्टर पर मिनट है, या वर्ड्स पर सेकंड वर्ड पर मिनट है, या की स्ट्रोक्स जो है वो पर सेकंड पर मिनट है, वो भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से आगे चल के हम लोग देखेंगे यहाँ पर टाइपिंग की स्पीड कैसे आप लोग मेजर कर सकते हैं, टाइपिंग की एक्यूरेसी आप कैसे मेजर करते हैं, टाइपिंग की एरर को आप यहाँ किस तरीके से मेजर करते हैं। ये भी अपना एक थ्योरेटिकल टॉपिक है जो अपने एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर आते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास है कि टाइपिंग रिदम क्या होता है। तो रिदम का मतलब बेसिकली हो गया कि बिना मतलब जो आप कीज प्रेस करते हैं वो सेम इंटरवल के साथ आप यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, यानी कि जब आपने अपना एक लेसन कंप्लीट कर लिया है तो जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट विंडो में किस तरीके से आपको क्या क्या चीजें मिलती है, वो भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट अपने पास आएगा एनालिसिस स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स इन रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर। तो हम लोग देखेंगे रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कि जो स्टूडेंट्स के स्टैटिस्टिक्स है उसको किस तरीके से हम लोग यहाँ एनालिसिस कर सकते हैं। इसी तरीके से लास्ट अपने पास होगा बिगिनिंग विद द लेसन एडिटर। तो लेसन एडिटर को किस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं, एक नया लेसन ऐड कर सकते हैं, कोई पहले का लेसन को आप डिलीट कर सकते हैं, एक नए कोर्स को एडिट कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ एक करके डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।
अगर दोस्तों ये वीडियो आपको आगे चलते हुए अच्छा लगे तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिर इसके अंदर टच टाइपिंग है क्या, उसका एक इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों पिछले वीडियो में भी मैं आपको बता चुका था कि टच टाइपिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि बिना कीबोर्ड को देखे हुए आप किस तरीके से टाइप करते हैं। क्योंकि मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका था कि आपके पास जो आपकी फिंगर्स होती है, जैसे लेफ्ट हैंड की, राइट हैंड की है, तो दोस्तों इसको किस तरीके से आप सेट करते हैं। तो आप जानते हैं कि हमें अपने फिंगर्स को जो है वो होम रो के ऊपर रखना होता है, होम रो कीज के ऊपर रखना होता है। स्पेशली अगर अपन बात करें दोस्तों इंडेक्स फिंगर को लेकर के, तो आपके पास जो गाइड की होती है जैसे कि एफ और जे है, वहां आपको रखना होगा। तो दोस्तों ए एस डी एफ इस पे रखना है और यहाँ से सेमीकोलन एल के जे, ठीक है। देन इसके बाद आप स्पेस को यूज करने के लिए आप थंब को यूज कर सकते हैं और इस तरीके से आप टाइप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। तो हम लोग कह सकते हैं टाइपिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ करेक्ट फिंगर प्लेसमेंट, ठीक है। आपको यहाँ पर ये याद रखना है, अगर आप एक अच्छी टाइपिंग शुरू करना चाह रहे हैं, एक अच्छी टाइपिंग दोस्तों आप सीखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी करेक्ट फिंगर का प्लेसमेंट होना चाहिए। मतलब कौन सी कीज को प्रेस करने के लिए कौन सी फिंगर्स आपको यूज करनी है, वो आपको जरूर यहाँ ध्यान रखना है। जिससे क्या होगा दोस्तों, धीरे धीरे ही सही लेकिन आपकी स्पीड जो है वो बढ़ती जाएगी और स्पीड के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी रहेगी, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं कि सो इट इज रिकमेंडेड दैट ऑल स्टूडेंट्स बिगिन टू लर्न करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ फिंगर्स ऑन द कीबोर्ड एज सून एज दे बिगिन टू यूज द कंप्यूटर। तो यहाँ हमको जो है वो एक कह सकते हैं कि करेक्ट फिंगर्स को यूज करना चाहिए अपनी कीज को प्रेस करने के लिए। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो आपकी हैबिट है वो आपकी मास्टर टाइपिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि व्हेन स्टूडेंट डेवलप देयर, या कह सकते हैं व्हेन स्टूडेंट डेवलप टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इट हेल्प्स देम टू इम्प्रूव देयर राइटिंग स्किल्स। तो ये साथ में आपकी जो राइटिंग स्किल्स है उसको भी इम्प्रूव करता है। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं टच टाइपिंग क्या हो गया, तो टच टाइपिंग इज अ मेथड ऑफ टाइपिंग विदाउट द यूज ऑफ द सेंस ऑफ साइट और सिंपली बाय फिलिंग द कीबोर्ड। तो जैसा कि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि कीबोर्ड को देखे बिना आपको टाइप करना है। कीबोर्ड को देखे बिना टाइप कैसे करेंगे, तो दोस्तों आपको अपने फिंगर्स को सेट रखना है अपनी कीज पे, उनको फील करना है, ठीक है। भले ही आप धीरे धीरे सही, आप भले धीरे धीरे टाइपिंग करिए एक बार, लेकिन धीरे धीरे जब आप देखेंगे कि आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो दोस्तों आपको खुद ही पता नहीं चलेगा कि आपकी स्पीड जो है वो एग्जैक्टली बहुत ज्यादा फास्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कुछ बेसिक चीजों को लेकर के। इसी तरीके से अब हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं बेनिफिट्स क्या क्या है। तो बेनिफिट्स में अगर हम लोग देखें दोस्तों, सबसे पहले अपने पास बात आती है स्पीड की। अगर आप टच टाइपिंग को देखते हैं, यानी कि अगर आप टच टाइपिंग की स्किल्स को अगर दोस्तों इंप्रूव करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी जो स्पीड है वो बहुत फास्ट हो जाती है। अगर आप आज की स्पीड देख लीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद कुछ टाइम के बाद अगर आप लोग देखेंगे तो दोस्तों आपकी स्पीड ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बात तो ये है, वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव रीजन टू लर्न द टच टाइपिंग स्किल इज द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन स्पीड एंड एफिशिएंसी। तो आप अपनी एफिशिएंसी जो है, आपकी स्पीड जो है उसको इंक्रीज करते हैं अगर आप टच टाइपिंग की स्किल्स को अपनाते हैं तो। दूसरा है दोस्तों एक्यूरेसी, कि आप जो टाइप कर रहे हैं, क्योंकि केवल टाइप करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आप टाइप कर रहे हैं, सपोज आपने फ्रेंड्स यहाँ पर 100 कैरेक्टर्स के आसपास आपने टाइप कर दिया, लेकिन 100 कैरेक्टर्स के साथ अगर आप लोग देखें तो आपने करीब 60 टू 70 कैरेक्टर्स अगर आपने मिस्टेक कर दी, एरर क्रिएट कर दी, तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा उसका वो इतना टाइप करने का। तो हम लोग यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि अगर आप टच टाइपिंग की स्किल्स को इंप्रूव करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी स्पीड के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता होगा कि कौन सी की से क्या टाइप होगा या कौन सी की से क्या, कौन सी की आप प्रेस करेंगे कौन से फिंगर्स के साथ। तो उससे आपकी एक्यूरेसी जो है वो यहाँ इंक्रीज होती है। इसी तरीके से जब आपकी स्पीड फास्ट होगी तो ऑब्वियस है आपका जो टाइम है वो बचेगा। आप कम टाइम के अंदर जो है अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में आपका पूरा काम कंप्लीट हो सकता है। इसी टाइप से फोकस की बात कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कौन सी फिंगर्स के थ्रू कौन सी कीज को प्रेस करना है। तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं हमारा माइंड जो है वो इन चीजों को ध्यान रखता है कि अब मुझे ये वाली की प्रेस करनी है, अब ये वाली की प्रेस करनी है। हालांकि इसके लिए इतना टाइम तो नहीं लगता है, क्योंकि एक बार जरूर आपको टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी फिंगर ऑटोमेटिक आपकी जाकर के प्रेस कर रही है कौन सी की को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि आपका माइंड भी कहीं ना कहीं फोकस करता है कि कौन सी कीज को आप प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कुछ इसके बेनिफिट्स देख रहे थे दोस्तों। बेनिफिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बेनिफिट्स ऑफ टच टाइपिंग। इसी तरीके से
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अगर अगर आप यहाँ पर चाहते हैं टच टाइपिंग के लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, तो आप लोगो देख सकते हैं, रैपिड टाइपिंग में मैंने आपसे कहा भी है कि हम लोग रैपिड टाइपिंग देखेंगे। तो दोस्तों टच टाइपिंग के लिए आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी? सबसे पहले तो आपको हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, आपको कंप्यूटर सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, एक लैपटॉप और एक डेस्कटॉप आपको खरीदना पड़ेगा, या आपके पास जो है उस पर भी काम चल जाएगा। ठीक है, इसके साथ में आपको कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, वो सब जैसे उसका एक कलेक्शन ही है, कंप्यूटर का एक पार्ट, तो वो सब आपको चाहिए। इसके साथ अगर अपन बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपन को विंडोज चाहिए। आप चाहे विंडोज एक्सपी ले लीजिए, चाहे विंडोज 7 ले लीजिए, विंडोज 8 ले लीजिए, विंडोज 10 ले सकते हैं, जो भी आपको आपके लिए इजी हो आप उसको यूज कर सकते हैं, सभी के ऊपर ये चल जाएगा। मेरे सिस्टम में विंडोज 10 है तो मैं विंडोज 10 पे चला लूंगा, आपके पास अगर विंडोज 7 है तो आप 7 भी चला सकते हैं। इसी तरीके से अपन बात करेंगे यहाँ पर कि आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, वो कौन सा है? रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर है, लाइक 5.2 है, 5.3 है, अभी रिसेंटली 5.4 भी अवेलेबल है, तो आप वो भी ले सकते हैं। आने वाले टाइम में और शायद इसमें कहीं ना कहीं कुछ और चेंजेस आ जाए, चाहे आपके पास सिक्योरिटी को लेकर के हो, या कहीं कुछ टूल्स को लेकर के हो, या कुछ नए फीचर्स भी हो, तो एक नया वर्जन और भी आपको मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा कहाँ। आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको दोस्तों बस गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपको लिख देना रैपिड टाइपिंग डाउनलोड, बस इतना सा आप लिख दीजिए। रैपिड टाइपिंग डाउनलोड करेंगे तो ये वेबसाइट आएगी, इस वेबसाइट पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप से आपको एक इंटरफेस दिखाई देगा। दोस्तों जनरली हमारा जो कंप्यूटर होता है वो 64 बिट का होता है। अगर आपका कंप्यूटर पिछले 8-10 साल पुराना भी है, 10, 11, 12 साल पुराना भी है, तो दोस्तों 64 बिट का होगा। उससे भी अगर ज्यादा पुराना है तो फिर आपका सिस्टम 32 बिट का हो सकता है। जनरली हमारा कंप्यूटर जो है, इन दिनों में जो भी कंप्यूटर्स हम लोग यूज कर रहे हैं पिछले कई सालों से, तो दोस्तों वो आपके पास 64 बिट का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड रैपिड टाइपिंग 5.4 वर्जन मिलेगा। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा फॉर विंडोज सेटअप या सेटअप फॉर विंडोज। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास है 64 बिट का है और ये है 32 बिट का, जिसके लिए आपको जो भी आपको चाहिए आप बस उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, वो आपको यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा इस डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा, क्योंकि मेरा 64 बिट का है, तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे कंप्यूटर के अंदर ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, और एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है इसलिए ये बहुत जल्दी डाउनलोड भी हो जाएगा। अब करना क्या है, हमको इसको एक बार अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के फीचर्स आप जानते हैं, सिंपल सा उस बटन पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, नेक्स्ट 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 फिनिश कर दीजिए, आपका सॉफ्टवेयर जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर जो है मेरा ये रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर ये कंप्लीटली यहाँ डाउनलोड हो चुका है, और इसको मैं यहाँ पर इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपल सा इसके ऊपर जाके डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक कर देंगे तो ये इंस्टॉलेशन के इसके फीचर्स आपके सामने आ जाएंगे। आपसे परमिशन मांगेगा, आप सिंपल सा इसको परमिशन यस कर दीजिए। आप जैसे ही यस करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास जो है एक इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। इसका जो लाइसेंस है आपको इसको एग्री कर लेना है, आई एग्री कर लीजिए। उसके बाद में इसको सिंपल सा नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बनाना चाहे तो बना दीजिए, क्विक लॉन्च में डालना है तो डाल दीजिए। दोस्तों मैं यहाँ पर ये जो दोनों ही ऑप्शन हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे डेस्कटॉप पे नहीं रखना है, और क्विक लॉन्चेस यानी कि यहाँ आप जो नीचे देख पा रहे होंगे क्विक लॉन्चेस, यहाँ पर भी मुझे इसको नहीं रखना है। ठीक है, मैं सिंपल सा इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। छोटा सा सॉफ्टवेयर है, बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि इन केस आपके कंप्यूटर में अगर ये नहीं है, आप इसको इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आपके सामने मैंने इसको डाउनलोड कर दिया है और साथ में इसको इंस्टॉल भी कर दिया है। अगर आप चलाना चाहते हैं तो ये डिफॉल्ट रन रैपिड टाइपिंग लिखा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, जिससे कि ये सॉफ्टवेयर आपको दिख भी जाएगा। तो अगले वीडियो में तो मैं आपको पूरा ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि कैसे आप जो है वो रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। उसके बहुत सारे फीचर्स है, वो सारी चीजें मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसका एक इंट्रोडक्शन देख सकते हैं कि भाई आखिर रैपिड टाइपिंग होता क्या है। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर और भी कुछ दूसरी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग रैपिड टाइपिंग के अंदर जो दूसरी सेटिंग्स है, जैसे हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे तो उसमें सेटिंग्स क्या क्या है, कहाँ पे क्या कुछ होता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो हम लोग उसको भी यहाँ एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर जो है वो रैपिड टाइपिंग को स्टार्ट कर चुका हूँ। 5.4 आपके सामने मैंने डाउनलोड किया, उसी को चलाया है। यहाँ पर कुछ बेसिक सेटिंग्स आएंगी कि डेस्कटॉप के लिए है स्टैंडर्ड 104 की। आपको मैंने बता चुका हूँ कि आपके पास जो स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड होता है, क्वाड्रेटिक कीबोर्ड, उसकी स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर कुल मिला के 104 आपके पास कीज होती है, 104। ठीक है,
यहाँ पर आपके पास ऐसी की ऐसी चीजें रख लीजिए, आपको इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने। हाँ, कलर वगैरह आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। मैं इसको एज इट इज रखता हूँ। एक बार दोस्तों मैं इसको ओके कर देता हूँ, पहली बार आपसे पूछता है। इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ 3 चीजें होंगी, जैसे करंट लेसन, ठीक है, क्योंकि हम इसी वीडियो में आगे बात करेंगे करंट लेसन क्या होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास है स्टूडेंट स्टेटिस्टिक्स, और इसी तरीके से आपके पास है लेसन एडिटर। तो तीनों नाम आपको याद रखने हैं। करंट लेसन है, लास्ट में लेसन एडिटर है, ध्यान रखना, करंट लेसन, करंट और इसके बाद लेसन एडिटर। तो यहाँ पर आपके पास कौन सा अभी जो है वो लेसन चल रहा है, करंट लेसन। यहाँ देखेंगे दोस्तों आपके पास कोर्सेज है, तो यहाँ से आप अपने कोर्सेज चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन है, बिगिनर्स है, या इसमें और नए कोर्स भी आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ बेसिक लेसन है, इसके अंदर अलग अलग लेसन है, जैसे कि बेसिक लेना है, इतने सारे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे ये जो लिखा है FJDK, ठीक है, मैं चाहता हूँ FJDK नहीं, मुझे कुछ और चाहिए, तो आप यहाँ से दूसरा वाला ले लो, देखो RUEI समथिंग हो जाएगा। ऐसे ही आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो यहाँ डिजिट्स में चाहिए, डिजिट्स वाला सेलेक्ट कर लीजिए, इस टाइप से कुछ डिजिट्स और कुछ स्पेशल सिंबल्स ये आपको मिलते जाएंगे। ऐसे ही इसके लिए एक टाइम फिक्स किया है कि भाई करंट लेसन का टाइम कितना है, आपने जो सेलेक्ट किया है ये आपको 32 सेकंड्स में इसको कंप्लीट करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको रिफ्रेश करना चाहें रिफ्रेश कर सकते हैं, पॉज करना चाहें पॉज कर सकते हैं, टाइम जैसा आपको सही लगे आप उसको सेट कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास यहाँ और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि वॉल्यूम आपको यहाँ मिल जाता है, स्पीकर का वॉल्यूम कितना रखना है। यहाँ अगर आप लोग ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर आपकी फिंगर्स है कि आपको कौन सी फिंगर्स को कैसे रखना है। जैसे दोस्तों अगर मैं यहाँ से वापस जाता हूँ और यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ बेसिक का लेसन 1, तो आप देखेंगे ये आपको बताएगा कि आपको यहाँ पर जो है वो क्या प्रेस करना है, F करना है, स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो F आया था, ठीक है, स्पेस J स्पेस D। अब देखो यहाँ पर F जो है मैंने यहाँ कुछ गड़बड़ करी तो F का कलर चेंज हो गया। ऐसे ही स्पेस के बाद ना मैं अभी ये गलत कुछ प्रेस कर रहा हूँ, तो देखिए K का कलर चेंज हो गया। अब मैं K करके वापस इसको आगे चलाता हूँ, तो K भी मैंने यहाँ इनपुट जो है वो रॉन्ग किया है। ऐसे ही मैं F J D K ऐसे ही मैं यहाँ पर इनको प्रेस कर देता हूँ, ठीक है, FJDK FJDK। और आप देखेंगे जैसे ये कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पर आपके सामने क्या आ गया है, रिजल्ट विंडो आ गया। रिजल्ट विंडो में क्या होता है कि आपको ये सारी चीजें दिखाता है कि भाई यहाँ पर आपने ये कुछ मिस्टेक्स कर रखी, इतनी मिस्टेक्स है, ओके गुड एक्सीलेंट, टोटल आपके पास क्या कुछ रिजल्ट रहा है। यहाँ देखेंगे तो 10 वर्ड्स पर मिनट, आपकी स्पीड 33 वर्ड्स पर मिनट, 87% एक्यूरेसी है, ठीक है। यहाँ पर स्लो डाउन 0% रहा है आपके पास में। इसी तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे आप क्लिक करके अगर गो करते हैं तो नेक्स्ट लेसन शुरू हो जाएगा। जैसे आपने बेसिक के अंदर लेसन 1 लिया तो 2 आ जाएगा। यही अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि आपने क्या कुछ किया तो यहाँ आपकी कुछ मिस्टेक्स रही हैं, एरर ओवरफ्लो देखना चाहते हैं, 2 जगह आपने मिस्टेक्स करी, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आखिर हम लोग यहाँ पे क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले होंगे इस वीडियो में, ठीक है। इसी तरीके से मैं वापस इसको गो ऑन कर देता हूँ ताकि आपका नेक्स्ट यहाँ पर लेसन, ये देखिए लेसन 1 का ऑटोमेटिक 2 स्टार्ट हो गया। तो हम लोग यहाँ पर यही बात करने वाले होंगे ओवरऑल इसमें कि करंट लेसन क्या होता है, यहाँ पर स्टूडेंट स्टैटिस्टिक क्या होता है, जिसके अंदर ये फिर से 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। और इसी तरीके से आप कैसे इसके अंदर लेसन जो है वो चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, या आप यहाँ पर नए क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अलग अलग ऑप्शंस हैं जो हम लोग आगे अभी थोड़ा थ्योरेटिकल देखते हैं, और अगले वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। तो आइए फिर से मैं आपको सारी चीजें थोड़ी सी थ्योरेटिकली दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करें रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर को लेकर कि रैपिड टाइपिंग ट्यूटर इज डिजाइन टू टीच adult and kids to use their computer keyboard more efficiently than over, ठीक है, than ever। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए कोई भी इस सॉफ्टवेयर को इजीली यूज कर सकता है। इट बेसिकली हेल्प्स देम टू लर्न द टाइपिंग स्किल्स एंड चेक देयर टाइपिंग स्पीड प्रोग्रेस, ठीक है। रैपिड टाइपिंग प्रीवियसली वर्जन कोर्सेज अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी लेवल विच आर। अब इसमें क्या होते हैं, अलग अलग लेवल्स हैं, जैसे अभी हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे थे, ऐसे ही आपको इसमें बिगिनर्स मिल जाता है, ऐसे ही आपके पास एक्सपीरियंस्ड मिलता है, इसी तरीके से एडवांस्ड भी मिलता है और टेस्टिंग भी मिलता है। तो कुल मिला के आपके पास यहाँ पर अलग अलग जो है वो कोर्सेज आपके पास अवेलेबल रहते हैं। अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, और इंट्रोडक्शन के अंदर यानी कि कोर्स के अंदर लेसन में आए, और लेसन के अंदर हम लोगों ने वहां से सेलेक्ट किया था एक पर्टिकुलर कौन सा लेसन आपको चूज करना, जैसे बेसिक के अंदर लेसन 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये भी समझ में आया होगा कि हम लोग यहाँ पर इन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। साथ में हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्लासरूम में आप लोग इसको कैसे यूज करते हैं। दोस्तों जैसे हम लोग मान सकते हैं कि हम लोग सब एक स्कूल में बैठे हैं, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग जब कंप्यूटर लैब में आते हैं काम करने के लिए, टाइपिंग सीखने के लिए,
तो मैंने क्या कर रखा है कि सपोज मेरे कंप्यूटर के ऊपर जो है वो मैंने कुछ ऐसे फीचर्स अवेलेबल करा दिए, जैसे कि मैंने इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रखा है और साथ में मैंने कह दिया कि ये 9th ए वाले जब बच्चे आएंगे तो उनका एक ग्रुप है, 9th बी वालों का ग्रुप है, 9th सी का ग्रुप है, 9th डी का ग्रुप है, ऐसे मैंने ग्रुप बना दिए। अब 9th ए में आएगा कोई तो 9th ए के भी इतने स्टूडेंट्स का नाम है, तो आपका एक नाम मैंने बता दिया। आप जब भी आएंगे इस सिस्टम पे काम करने के लिए तो आपको क्या करना होगा, अपना पर्टिकुलर ग्रुप और अपना नाम सेलेक्ट करना होगा, जिससे अब आप जो कुछ भी टाइपिंग करेंगे, आपकी एक्यूरेसी कितनी आई है, आपकी स्पीड क्या है, वो सब ऑटोमेटिक वहां पर सेव होती जाएगी। अब मुझे कभी भी चेक करना होगा आपकी स्पीड वगैरह क्या है, तो मैं वहां से जाकर के चेक कर सकता हूँ। तो हम लोग यही बात कर रहे हैं, रैपिड टाइपिंग इज ओनली इंस्टॉल ऑन द टीचर्स कंप्यूटर। जैसे कि सपोज मैं कह सकता हूँ सर्वर के ऊपर मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। तो द टीचर्स कंप्यूटर कैन बी सर्वर और वर्क स्टेशन, सर्वर और वर्क स्टेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट रन एन एग्जीक्यूटेबल फाइल फ्रॉम अ नेटवर्क ड्राइव या ओवर द लोकल नेटवर्क, या फिर वाईफाई या इथरनेट के थ्रू हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। मतलब आप इस सॉफ्टवेयर को नेट के थ्रू भी आप यूज कर सकते हैं। नेट मतलब इंटरनेट ही नहीं, ठीक है ना। तो आप लोकल सर्वर के साथ भी कनेक्ट करते हुए उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद द टीचर क्रिएट्स स्टूडेंट्स अकाउंट, तो हम लोग स्टूडेंट के अकाउंट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ग्रुप बोला, उसमें आप पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर आपका नाम लिख दिया मैंने, तो हम लोग इस तरीके से जो है यूजर का या स्टूडेंट का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट अकाउंट्स आर स्टोर्ड ऑन द टीचर्स कंप्यूटर, तो टीचर के कंप्यूटर पे ही वो सब कुछ स्टोर रहता है। द टीचर कैन मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग और टेस्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स ऑन हिज एंड हर कंप्यूटर, तो हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि टीचर्स ये चेक कर सकता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी कुछ रही है, ठीक है। इसी तरीके से अब हम लोग बात करने वाले इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, तो वैसे मैंने आपको भी चला के दिखाई दिया है। तो विंडोज 10 में अगर हम लोग हैं तो क्या करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए, टाइप कर दीजिए, सर्च कर लीजिए रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर, जो भी आपके पास है रैपिड टाइपिंग, ठीक है। आप बस इतना टाइप करके एंटर कर देंगे, आपके सामने आपका सॉफ्टवेयर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये समझ में आया होगा। उसके बाद आपके पास ऐसा एक ओवरव्यू आता है, मैंने आपको अभी दिखाया है एग्जैक्टली इसको चला करके। तो यहाँ पर आपके पास द मेन विंडोज ऑफ रैपिड टाइपिंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, इसमें ये कुछ कंपोनेंट्स होंगे जो मैंने आपको अभी दिखाई दिया है कि किस तरीके से इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर बात करें यूजिंग द रैपिड टाइपिंग एप्लीकेशंस, इसको यूज कैसे करते हैं, तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं टू स्टार्ट practicing on the rapid typing softwares follow the step of provided below। क्या क्या है, to start your first lesson click on the current lesson tab। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये आपके पास जैसे बिगिनर्स ले रखा है तो यहाँ से आपको ये सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद आप क्या करेंगे, पास में लेसन 1 यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये चूज करेंगे, यहाँ से ये चूज करेंगे, जो भी आप करना चाहें उसके अकॉर्डिंग ये आपके टेक्स्ट आने शुरू हो जाएंगे। टू स्टार्ट योर फर्स्ट लेसन क्लिक ऑन द करंट लेसन टैब। You can select the course and lesson on the toolbar. There are 2 drop down listed on the left side। तो इसमें आपके पास जो है वो 2 आपके पास फीचर्स आपको मिल जाते हैं जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। इसी टाइप से अब हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं कंप्यूटर एर्गोनॉमिक्स को लेकर के, आखिर ये होता क्या है। इसका सिंपल सा मतलब है, जो रेड कलर में आप उसी को देख सकते हैं, दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ स्ट्रेन इंजरीज। यानी कि कई बार ऐसा होता है, हम लोग कहते हैं कि भाई कंप्यूटर आपकी आंखों से इतना ही दूर होना चाहिए, मतलब बिल्कुल आप स्क्रीन के टच में होकर के नहीं देखें। उसका रीजन क्या है कि अगर ज्यादा टच में देखेंगे तो आपकी आंखें खराब हो जाएगी। आप बैठे हैं तो चेयर के ऊपर बैठिए, बिल्कुल अपनी बैक स्ट्रेट करके बैठिए, जिससे कि आपकी कमर के ऊपर कोई जोर नहीं पड़े, ठीक है। आपके शोल्डर्स, आपकी जो एल्बो है, आप राइट एंगल में अपने आप को हर तरीके से आपकी बॉडी जो है उसका गेस्चर एंड पोस्चर एकदम करेक्ट होना चाहिए जब आप टाइपिंग करते हैं। तो यहाँ आप एक इमेज में भी देख सकते हैं आपका हेड कैसे होना चाहिए, आपकी आइज कैसे होनी चाहिए, आपकी नेक कैसी होनी चाहिए, एल्बो कैसे होनी चाहिए, चेयर ही होनी चाहिए, चेयर की हाइट इतनी होनी चाहिए, माउस ऐसे होना चाहिए, कीबोर्ड ऐसे होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होल्डर अगर है तो वो ऐसे होना चाहिए। जिससे क्या होगा, स्पीड तो फास्ट होगी ही होगी, आप अपने आप को भी फिट ही रख पाएंगे। मतलब आपके ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर कहीं कोई इश्यूज नहीं हो सकते। बीच बीच में आप गैप लीजिए, जब आप टाइपिंग करते हैं हर 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, मैक्सिमम आधे पौन घंटे में आपको एक बार खड़े हो जाना है, उठना है, थोड़ा सा चलना है, इधर उधर आपको देखना है, जितना दूर हो सके आप देखिए, ठीक है। जिससे आपकी आंखें जो है वो आपको सही से, आंखें आपकी जो है वो आपके फेवर में ही रहे, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, कंप्यूटर एर्गोनॉमिक्स। इसी तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर टाइपिंग मेजरमेंट ऑफ स्पीड रेट क्या होता है। तो मैं आपको भी बता चुका हूं कि एक
मिनट में आपने कितने कैरेक्टर टाइप किए हैं, या 1 मिनट में आपने कितने वर्ड्स टाइप किए हैं, या 1 मिनट में आपने कितने की स्ट्रोक्स किए, चाहे वो स्पेस को इंक्लूड करते हुए है। ठीक है, तो टोटल आपके कितने कैरेक्टर थे, कितने वर्ड्स थे, या कितने आपके की स्ट्रोक्स हुए पर मिनट, तो अपन क्या कह सकते हैं, सीपीएम, डब्ल्यूपीएम या फिर केपीएम। ऐसे ही अगर आप सेकंड्स में काउंट करते हैं, हालांकि सेकंड्स बहुत कम हो जाते हैं, तो उसमें आप कह सकते हैं सीपीएस यानी कि कैरेक्टर्स पर सेकंड है, वर्ड्स पर सेकंड से, या फिर की स्ट्रोक्स पर सेकंड से। तो ये भी आपको समझ में आया होगा कि आप, क्योंकि ये आपके लिए ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर एमसीक्यू टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें पूछा जाएगा सीपीएम की फुल फॉर्म बताइए, डब्ल्यूपीएम की फुल फॉर्म बताइए, या केपीएम की फुल फॉर्म बताइए, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड होती है, हमारे जो टाइपिंग की जो स्पीड है, उसको भी हम लोग यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। तो जैसे आप लोगों ने पीछे पीछे देखा था मेजरमेंट, ठीक है, सीपीएम, डब्ल्यूपीएम, ऐसे ही। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि हमने जो टाइप किया है, ठीक है, तो हमारी जो टाइपिंग की स्पीड है उसकी ग्रॉस स्पीड अलग होगी और नेट स्पीड अलग होगी। ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड, दो नाम आपके माइंड में आप रखिएगा। मैंने अगर टाइप किया है 100 कैरेक्टर्स मैंने टाइप किए हैं, उसमें से 10 मेरी एरर्स हैं, तो आपको समझ में आया होगा मैंने टाइप कितने किए, 100। नेट स्पीड कितनी आई मेरी, आपको समझ में आ गया होगा कितनी आएगी, मेरे पास 90% है। तो एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, आपका कितना रिजल्ट रहा वो तो नेट स्पीड है। टोटल आपने कितना टाइप किया है, ग्रॉस स्पीड हो गया। फिर देख लेते हैं ग्रॉस और रॉ स्पीड, आप इसको कह सकते हैं। ये क्या होता है, ऑल वर्ड्स टाइप्ड एंड डिवाइडिंग बाय द टाइम। तो आपने सपोज 2 मिनट के अंदर टाइप किए थे 100, तो आपकी स्पीड कितनी आ जाएगी, सपोज 50 की। ठीक है, अगर आपने सब कुछ सही टाइप किया है तो, ठीक है, सब कुछ सही का मतलब अगर आपने 100 कैरेक्टर्स टाइप किए हैं 2 मिनट्स में किए सपोज, तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, टाइम तो डिवाइड बाय 2 कर दिया हम लोगों ने। ऐसे ही अगर आप एरर्स की बात करें तो आपने सपोज वहां पर 70 जो कैरेक्टर्स है वो सही लिखे थे, या 70 वर्ड्स आपने सही लिखे हैं, 30 कैरेक्टर या 30 वर्ड्स में कहीं मिस्टेक्स कर दिया आप लोगों ने, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 100 माइनस 30 कर देंगे, तो पीछे कितना बच गया, 70। 2 मिनट में आपने इतना टाइप किया, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो आपकी स्पीड कितनी आएगी, 35 की स्पीड आएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये चीज जो है ध्यान रखनी है, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, किसी का नाम ले लिया कि XYZ पर्सन ने 2 मिनट में इतने वर्ड टाइप किए जिसमें से इतनी उसकी एरर्स है, तो बताइए उसकी नेट स्पीड क्या है, एरर कम कर दो, पीछे कितने बच गए, जो कुछ भी है डिवाइड बाय जितना भी मिनट उसका दिया है उसको डिवाइड कर दो, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा है अभी 100 दिए थे, 100 में से 30 मिस्टेक्स थी, 70 बच गए, अब 70 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 35, सिंपल सा है। ये ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, इसी टाइप से अपने पास नेक्स्ट आता है एक्यूरेसी। अगर आप एक्यूरेसी चेक करना चाहते हो भाई, तो एक्यूरेसी वही जिससे नेट स्पीड के साथ आ रहा था, तो एक्यूरेसी क्या हो गया, एक्यूरेसी इन टाइपिंग मींस दैट यू टाइप द वर्ड एक्यूरेटली एंड करेक्टली। टाइपिंग एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ करेक्ट एंट्रीज आउट ऑफ द टोटल एंट्रीज टाइप। आपने टोटल जितनी टाइप की उसमें से करेक्ट एंट्री आपकी क्या है। So if you type 90 out of 100 characters correctly, you type 90% accuracy. ठीक है, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर एरर चेक करना चाहते हैं तो एरर कितनी आएगी, सेम एग्जांपल में 10% आपकी इनएक्यूरेसी या 10% आपकी एरर रहेगी। समझ में आ गया होगा, एरर जैसे 90% अगर एक्यूरेसी तो 10% क्या होगी आपके पास, इनएक्यूरेसी। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपन बात करें टाइपिंग रिदम्स के बारे में, तो देखिए जब हम लोग टाइप करते हैं कई बार क्या होता है कि जैसे आप करते हैं, एक टाइप किया, फिर आपने थोड़ा स्पेस लिया, फिर 2-3 कैरेक्टर टाइप कर दिए, फिर आपने देखा अरे ये टाइप करता हूँ, फिर आपने देखा ये 2-3 कैरेक्टर और, तो ऐसे नहीं, जब आप टाइप करते हैं भले आप एक बार टाइम ले लीजिए, लेकिन सबके बीच का इंटरवल आपका कॉमन होना चाहिए। एक फिक्स टाइम पर आपकी कीज जो है वो प्रेस आप करते रहे, जिससे कि आपको ये पता रहे कि उसका जो रिदम है वो एकदम सही है। अगर रिदम सही होगा तो टाइपिंग की स्पीड भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो दिस मैथोलॉजी हम लोग कह सकते हैं, खैर बेसिकली वही है कि स्ट्रोक शुड कम एट इक्वल इंटरवल। अगर आप इसी को देख लें तो भी आपके लिए सफिशिएंट है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, जैसे कि मैंने आपसे भी कहा था कि जैसे ही एक लेसन आपका कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही एक लेसन खत्म हो जाएगा, आपके सामने क्या आ जाएगी, एक रिजल्ट विंडो आ जाएगी, या फिर उसके अलग अलग पार्ट्स थे आपने देखा था, जैसे कि आपको वहां पर नेक्स्ट लेसन पे जाना था, ठीक है, या आपके पास स्टेटिस्टिक्स विंडो आ गई थी, या हम लोग वहां पर कुछ और चीजें भी देख रहे थे, एरर्स वगैरह। तो ईच टाइम यू कंप्लीट अ लेसन द रिजल्ट विंडो डिस्प्लेज योर अचीवमेंट्स। द रिजल्ट विंडो इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक होता है रीडिंग पेन, जबकि दूसरा आपके पास है जिसमें 3 टैब्स होते हैं।
रीडिंग पेन आपने ऊपर वाला देखा था जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे कि वहां पर आपके पास जो है टोटल एक्यूरेसी कितनी है, टाइपिंग की स्पीड क्या है वो, और नीचे आपने 3 और टैब देखे थे जिसमें एक था नेक्स्ट स्टेप था, दूसरे में डिटेल स्टैटिस्टिक्स था और तीसरे में एरर ओवरव्यू आपके था। ठीक है, इसमें अगर अपन बात करें तो ये क्या करता है, तो इट ट्रैक्स योर प्रोग्रेस, जो भी आपकी प्रोग्रेस है उसको स्टोर करके रखता है एंड अलाउज यू टू इवैल्यूएट योर ओन परफॉर्मेंस एट एनी टाइम। आप इसको कभी भी चेक कर सकते हैं, इस लेसन में मेरी परफॉर्मेंस क्या कुछ रही थी, वो सब स्टोर होता है बैकग्राउंड में। इमेज देख सकते हैं, आपको फिर से यहाँ इमेज के साथ ये चीज समझ में आ जाएगी कि यहाँ अपने पास जो ये अपना लेसन था, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये आपके पास जो है एक अलग पार्ट था, जबकि ये आपके पास है नेक्स्ट स्टेप, डिटेल स्टैटिस्टिक्स और एरर ओवरव्यू। तो नेक्स्ट वाले पे मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर आप गो के बाद करने के बाद आप जैसे ही ओके कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे लेसन 1 से लेसन 2 की तरफ आप मूव कर जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, बाय क्लिकिंग ऑन द नेक्स्ट स्टेप टैब you can go to the next lesson if speed, accuracy and time out are performed well, or start the current lesson again। आप चाहते हैं वापस के नहीं, या मेरा सही नहीं है तो ट्राई अगेन बटन पे क्लिक करके ओके कर दीजिए, जिससे क्या हो जाएगा, आप इसी लेसन को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आपके पास था डिटेल स्टैटिस्टिक्स है, जिसके अंदर आपके पास क्या है कि उस पर आपने अगर क्लिक किया है तो वहां आप खूब सारी चीजें देख सकते हैं। यहाँ आपको जो है वो एक कह सकते हैं चार्ट वाइज आपको डिस्प्ले करता है, जिसमें दिखाता है टाइपिंग स्पीड क्या है, एक्यूरेसी क्या है, स्लो डाउन की स्ट्रोक्स क्या है, कंप्लीट विद द समरी आपको साथ में डिस्प्ले करता है। और ऐसे ही थर्ड टैब जो आपके पास है वो है एरर ओवरव्यू। तो ये आपको आपकी जो है टोटल एरर्स जो है उसको साथ में ये शो करता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा है कि रिजल्ट विंडो क्या कुछ काम करता है। ऐसे ही जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरे एक पर्टिकुलर एक स्कूल के अंदर एक कुछ क्लास के स्टूडेंट्स का मैं ग्रुप बना दूं और उस ग्रुप के अंदर जो स्टूडेंट्स के कुछ नाम रख दूं, जैसे आपका नाम आया तो आपने टाइप की, किसी और का नाम आया उसने टाइप करी, टोटल उनकी परफॉर्मेंस कैसी है वो सब भी अगर मैं यहाँ अपने पास स्टोर करके रखना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, एनालाइज, हम लोगों को एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस आपके पास है स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स इन रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर। तो रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर में आप इन चीजों को भी देख सकते हैं। तो देखिए आप इमेज में देख पाएंगे यहाँ पर कि ये देखिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ग्रुप है और इस ग्रुप के अंदर कुछ स्टूडेंट्स के मैंने नाम डाल रखे हैं। वो बंदा जो भी आएगा, जैसे जिम नाम का है या फिर मैरी नाम का है या सैम नाम का है, जो अपने नाम के ऊपर क्लिक करेगा और टाइपिंग करना स्टार्ट कर देगा तो उसकी जो कंप्लीट जो रिजल्ट है वो आप यहाँ पर एक साथ देख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली यही कुछ है। अब ये जो विंडो है, ठीक है, जो विंडो आप देख रहे हैं इमेज में, ये फिर से आपके पास डिवाइड हो जाती है दो अलग अलग पार्ट में। एक है स्टूडेंट अकाउंट ग्रुप है, ये आप देख सकते हैं, स्टूडेंट ग्रुप कह सकते हैं आप इसको, स्टूडेंट अकाउंट या स्टूडेंट ग्रुप कह सकते हैं। जबकि दूसरा आपके पास है यहाँ पर सेशन स्टेटिस्टिक्स है, जो इधर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इस पार्ट के बारे में, देन हम बात करेंगे पीछे वाले पार्ट के बारे में। तो पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि स्टूडेंट अकाउंट विंडो क्या है। तो स्टूडेंट अकाउंट विंडो जो है दोस्तों वो फिर से आपके पास 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट है जिसको कहते हैं स्टूडेंट टूल बार। स्टूडेंट टूल बार में क्या होता है, दिस एरिया इज फॉर एडिंग, रिमूविंग, इंसर्टिंग, यानी कि इंपोर्ट कर सकते हैं, एंड सेविंग द एग्जिस्टिंग स्टूडेंट अकाउंट एंड ग्रुप्स एंड डाउनलोडिंग द स्टेटिस्टिक्स ऑफ द स्टूडेंट इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स। जैसे स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस रही है दोस्तों, हम लोग उसको यहाँ सेव करके रख सकते हैं एज अ पीडीएफ, एज अ एचटीएमएल और सीएसवी फाइल के अंदर। ठीक है, तो सीएसवी यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती है, एक एक्सटेंशन होता है ये भी, तो उसमें भी आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट आपके पास है वो है स्टूडेंट अकाउंट। तो स्टूडेंट अकाउंट क्या होगा, इट इज द एरिया फॉर सेलेक्टिंग द करंट स्टूडेंट अकाउंट और ग्रुप। तो आपका करंट अकाउंट ग्रुप कौन सा है, स्टूडेंट का अकाउंट या स्टूडेंट का ग्रुप कौन सा है, वो आपको दिखाता है स्टूडेंट अकाउंट में। और ऐसे ही है प्रॉपर्टी पैनल। प्रॉपर्टी पैनल क्या होता है, इट इज द एरिया वेयर यू कैन एडिट अ ग्रुप और स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सेलेक्टेड आइटम इन द नेविगेशन ट्री। तो वहां आपको कुछ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो वो था आपके पास स्टैटिस्टिक्स पैनल, जो साइड में आपने देखा था। ठीक है, फिर से अगर अपन बात करें तो दिस एरिया कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। इसके फिर से कुछ पार्ट होते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स टूल बार है आपके पास, कोर्स या डायग्राम स्टैटिस्टिक्स है आपके पास, या लेसन डायग्राम आपके पास आएगा, या लेसन स्टैटिस्टिक्स टेबल आएगी। तो इसमें आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन यहाँ मिलती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर तो बिगिनिंग विद द लेसन एडिटर, तो जो
थर्ड आप लोग फीचर देख रहे थे वो आपके पास क्या था, जिसमें हम लोग अपने लेसन एडिटर को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट आपके पास क्या होगी, कंट्रोल 3। पहले वाले की थी कंट्रोल 1, दूसरे की कंट्रोल 2, थर्ड वाले की कंट्रोल 3, जो मैंने आपको दिखाई है स्टार्टिंग में जब हम लोग स्टार्ट कर चुके थे इसको। तो दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं यू कैन ऐड, इंसर्ट, चेंज एंड डिलीट लेसन। आप यहाँ पर लेसन को डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप देम इन कोर्स। तो आप यहाँ पर बहुत सारी चीजों को ऐड या डिलीट या एडिट जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो किसी टेक्स्ट फाइल को, या रिच टेक्स्ट फॉर्मेट यानी आरटीएफ फाइल जो वर्ड पेड की होती है, और टेक्स्ट जो है उसको नोट पेड की जो फाइल कहते हैं, आप उसको भी यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। उसमें जो कुछ भी लिखा है आपने वही दिखेगा। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे वो एफ जे एफ जे एफ जे एफ जे, तो आप चाहते हैं एफ जे नहीं कुछ और लिखा है, तो आप एक नोटपैड की फाइल बना दो और उसको इंपोर्ट कर दो। जो लिखोगे आप, जैसे मैं एक फाइल बनाना चाहता हूँ कि आप लोग जब टाइप करें तो वहां पे लिखा है एस फॉर सुरेन, एस फॉर सुरेन, एस फॉर सुरेन, एस फॉर सुरेन, तो मैंने क्या कर दिया, एक ऐसी फाइल बना दी और उसमें लिख दिया एस फॉर सुरेन, एस फॉर सुरेन। जो मैंने वहां लिखा है वही आपको वहां पर डिस्प्ले करेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं यूजिंग द लेसन एडिटर। आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, टू ओपन लेसन एडिटर क्लिक ऑन द लेसन एडिटर टैब, जो थर्ड वाला था, या आप यहाँ पर कंट्रोल 3 भी यूज कर सकते हैं। यूज द कमांड बटन टू क्रिएट, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं क्रिएट करना, एड न्यू कोर्सेज, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग कोर्सेज एंड डिलीटिंग अ कोर्सेज और लेसन, आप इसमें से किसी भी कमांड को यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से वैसे मैं आपको ये सारी चीजें अगले वीडियो में प्रैक्टिकली सब करके दिखाने वाला हूं, पर थोड़ा सा थ्योरेटिकली हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि कुछ पोर्शन मैंने आपको भी दिखा दिया है। ठीक है, इसी तरीके से इंटरफेस ऑफ द लेसन एडिटर है। लेसन एडिटर का इंटरफेस कैसा होता है, तो हम लोग कह सकते हैं इसके अंदर कोर्स एंड लेसन की लिस्ट आपके पास होती है, जिसमें टाइटल बार आपको मिलता है, टूल बार आपको मिलता है, नेविगेशन ट्री आपको मिलता है, प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ से आप कुछ चीजों को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं, सेव करना चाहते हैं कोई एग्जिस्टिंग लेसन को आप वो भी कर सकते हैं, लाइक टूल बार से है। नेविगेशन ट्री जो है ये थोड़ा सा आपके लिए रह जाता है कि इट शोज अ लिस्ट ऑफ द करंट कीबोर्ड लेआउट, आपके कीबोर्ड का लेआउट कैसा होगा जो भी आपने चूज कर रखा है, करंट कोर्स कौन सा है, सेक्शंस कौन सा है, लेसन कौन सा है, ये सब आपको नेविगेशन ट्री में मिलते हैं। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर, तो आता है एडिटिंग पैनल। आप एडिटिंग पैनल को यूज करते हुए अपने पर्टिकुलर कह सकते हैं कि जो भी कोर्सेज हैं, ठीक है, उनको आप यहाँ पर कुछ भी अगर चेंजेस करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ऐसी टेबल एनालिसिस टेक्स्ट है आपके पास, तो ये आपको दिखाता है कि इस पर्टिकुलर लेसन के अंदर, जैसे आपने एफ जे देखा तो उसमें 32 कैरेक्टर्स थे। ठीक है, आप चाहते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ एस फॉर सुरेन, एस फॉर सुरेन, एस फॉर सुरेन, ऐसा जो है वो टाइप होना चाहिए, तो उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ कह सकते हैं कि स्पेसेस कितने होंगे, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स के साथ साथ न्यूमेरिक वैल्यूज, या फिर आपके पास यहाँ पर स्पेशल सिंबल्स कितने होंगे, वो सारी चीजें एक टेबल के साथ आपको डिस्प्ले करता है। तो टेबल एनालिसिस टेक्स्ट है, तो इट डिस्प्लेस द नंबर एंड द परसेंटेज ऑफ वर्ड्स, कैरेक्टर्स, स्पेस एंड स्पेशल या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो है उनको दिखाता है भाई लेसन में क्या क्या कुछ चीजें हैं। ऐसे ही वर्चुअल कीबोर्ड होता है कि भाई आपका कीबोर्ड आपको रखना है कि नहीं रखना है, हाइड करना चाहो, शो करना चाहो, आप कर सकते हो। जैसे हम लोग कीबोर्ड देखते हैं तो स्क्रीन के ऊपर भी आपने कीबोर्ड देखा था जो अलग अलग कलर के फिंगर्स के साथ आया था, तो उसके लिए आप यहाँ पर वर्चुअल कीबोर्ड को देखते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड क्या होता है कि जैसा आपका कीबोर्ड है वैसा का वैसा आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाता है। ठीक है, इसी तरीके से यू कैन इजीली हाइड एंड शो, क्या कर सकते हैं, द कोर्स एंड लेसन टाइप बाय प्रेसिंग द कंट्रोल+K को यूज कर सकते हैं आप। प्रॉपर्टीज बाय इसको प्रॉपर्टीज को आप यूज कर सकते हैं बाय प्रेसिंग कंट्रोल+L, शो या हाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से वर्चुअल कीबोर्ड को F9 की को यूज करते हुए शो या हाइड आप कर सकते हैं। तो शो करना है, हाइड करना है, कोर्स एंड लेसन लिस्ट को शो करना है, हाइड करना है, कंट्रोल+K, कंट्रोल+L प्रॉपर्टीज के लिए, F9 वर्चुअल कीबोर्ड के लिए। ठीक है, ये थोड़ी सी शॉर्टकट्स आप देख लीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस आप भी करके देखिएगा। हालांकि मैं अगले वीडियो में सारी चीजें आपको फिर से बताने वाला हूँ। ऐसे ही क्रिएटिंग ए न्यू लिस्ट प्लान है, आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए कैसे करेंगे कि आपको यहाँ पर लेसन मेन्यू ऑप्शंस में जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर कोर्स लेवल जो है उसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप यहाँ पर क्रिएट न्यू लेसन बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे, देन उसके बाद सेलेक्ट द क्रिएटेड न्यू लेसन, उस जो नया लेसन क्रिएट हुआ उसको सेलेक्ट कर देंगे और उसका एक सुटेबल जो भी नाम या आप जो टाइटल देना चाहें आप वो दे देते हैं।
इस तरीके से अगर आप कोई लेसन को डिलीट करना चाहते हैं तो नेविगेशन ट्री में उस लेसन को आप सेलेक्ट कर दीजिए और सिंपल सा डिलीट बटन दबा सकते हैं। उससे आपका वो एक लेसन डिलीट हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे आगे प्रैक्टिकली कि जैसे आपने देखा था ना अभी लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 आप किसी को डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर दो, एडिट करना चाहते हो एडिट कर लो, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर बात करें क्रिएटिंग ए न्यू कोर्स, आप एक नया कोर्स यहाँ पर यूज कर सकते हैं। Ctrl+3 यानी कि लेसन एडिटर आपको मिल जाएगा। उसके अंदर आपको क्या करना है, क्लिक ऑन द कोर्स मेन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक नया कोर्स, जैसे पहले आपने नया लेसन लिया था, इस बार आप यहाँ एक नया कोर्स चूज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में आप उस कोर्स का भी एक नाम या टाइटल जो आप बताना चाहें बता दीजिए। इस तरीके से आप उसके अंदर क्या कुछ ऐड करना चाहते हैं वो बता सकते हैं। डिलीट करना चाहें सेलेक्ट करके डिलीट बटन भी दबा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज थी और साथ में मैंने प्रैक्टिकल देने की भी पूरी कोशिश की है, किस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर रैपिड टाइपिंग को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका लेआउट मैंने आपको यहाँ पर जो है चला करके दिखा दिया है और जितनी भी चीजें अपने सिलेबस से रिलेटेड है सारी चीजें मैंने आपको यहाँ प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली समझाने की कोशिश करी है। एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इन सारे टॉपिक को एक एक करके फिर से आपको समझा दूंगा, प्रैक्टिकली सब कुछ करके दिखा दूंगा। तो आज इस वीडियो में दोस्तों इतना ही हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आप चाहें तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो आज इस वीडियो में दोस्तों इतना ही करते हैं, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।